एक कहावत है जर्नलिस्ट महोदय, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज जो लोग आवाज उठाते हैं, सच्चाई को साथ देते हैं, सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 14 से लेकर 18 तक जो हमारी समानता का अधिकार है, 19 और 21 जो हमारी आजादी और स्वतंत्रता का अधिकार है, वो जो आवाज उठाता है उस पर ईडी और इनकम टैक्स का लगा दिया जाता है। आज जो सत्ता पक्ष है वो ये है सर कि उसके जो विवेचना के आधार पर बिल्कुल ट्रांसफर मतलब लाइन हाजिर किया गया है उस पुलिस वाले वो ये बदले की, मैं यही कह रहा हूं कि ये भावना लोगों को दबाने के लिए है। यही मैं आपको जो कहना, आपके सवालों का जवाब जो देने से पहले मैंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर रमेश भदौड़ी जो है किसी को आतंकवादी कहता है, कटुआ कहता है, आप उसकी प्रमोशन करते हैं। एक पुलिस अगर उस पर इंक्वायरी करता है तो विवेचना के आप उस पर ट्रांसफर की बात करते हैं। लेकिन ये ईडी के लोग, चाहे वो यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे और लोग हों, आप इनको प्रमोशन और इनको जो है आगे बढ़ाते हैं, कपिल मिश्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सरकार अलवेश यादव पर सर जहर सांप पार्टी का आरोप लगा था। जब कोटा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान उन्हें रोका, बिल्कुल, तब नोएडा पुलिस से संपर्क हुआ तो नोएडा पुलिस ने कहा कि ये वांटेड की लिस्ट में नहीं है, तो किरकिरी हुई। उसके बाद उस पुलिस वालों पर लाइन हाजिर कर दिया गया। मैं वही कह रहा हूं कि किरकिरी हुई तब आप ले रहे हो और लाइन हाजिर कर रहे हो। उन्होंने एक्शन लेना था, क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि आज जितने भी कुकर्म हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे स्ट्रीम मीडिया हो, वो तमाम लोग जो हैं वो सब के सब आरएसएस बीजेपी के पाले हुए पालतू, जिनको कहा गया है कुत्ता बने हुए, ये भौंक रहे हैं और लोगों को जो है समुदाय जो मूल निवासी हैं, जो बहुसंख्यक है, उनको जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना भी, चाहे वो गौ हत्या हो, गौ का मांस का जो है निर्यात करने की बात हो, नशा बेचने की बात हो, ये तमाम लोग यही लोग कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि जो सरगना है वो अलवेश यादव है, तो तब उनके बेस पे एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी, इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और अगर मेनका जी गलत है तो 182 उसके लिए बना है कि अगर वो गलत है तो फिर मेनका गांधी पे केस होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नागरिक, देश का नागरिक ने आवाज उठाया है तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि हमारा आम आदमी इसने कुछ पैसे लिए होंगे और उस पर ईडी आप भेज देते हो, आप खाली गवाही पे, और गवाह भी बीजेपी का पे आप अरेस्ट कर सकते हो, तो आपने जो है उस यादव को, अन्वेष यादव को अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते? आप जेल क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि आपके लिए वो काम कर रहा है, इसलिए आप उसको छोड़ रहे हैं। तो ये ऐसी रिपोर्ट आई थी कि यूपी पुलिस ने नाम दिया है आरोप में, लेकिन अब ऐसा है कि उस पर नाम नहीं है, मोस्ट वांटेड नहीं है, वांटेड की लिस्ट में नहीं है, खुद यूपी पुलिस कहती है। जर्नलिस्ट महोदय, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप क्रिमिनल हैं, मर्डरर हैं, चोरी करते हैं, आप नशा बेचते हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के मेंबर हैं, आप क्लीन चीट हैं, आप यू आर क्लीन मिस्टर हैं। लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जो है यूट्यूबर हैं और आप सच्चाई के साथ बात कर रहे हैं, तो आप पे 4 धाराएं लगा करके एन केन प्रकार तरीके से जेल भेजा जा सकता है। जेल में आपको मारा जा सकता है, सड़ाया जा सकता है, जहर दिया जा सकता है, लेकिन जहर बेचने वाले को वो शान से घूमेंगे। आज आपके सामने अगर वो दोषी पाया गया जांच में तो जेल होगी। आप दोषी पाया गया जांच में, तो जब आपका ईडी का जो करोड़ों रुपए लेकर के जयपुर में दिखाया, आप उसकी जांच की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ मैं आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, सिसोदिया को, सबको जेल भेजा। सिर्फ एक गवाह ने कहा, आप उनके का कुछ पाया नहीं, आपको कुछ मिला नहीं, आप झुनझुना बजाते रहे। ईडी ने भी कहा हमें कुछ नहीं मिला, आप उनको जेल में भेज दिया। और दूसरी तरफ आपके यहां जो सबूत के साथ, करोड़ों रुपया के साथ जयपुर में आपका ईडी का ऑफिसर पकड़ा जाता है, आप उसके लिए एक लाइन आपकी मीडिया दिखाती तक नहीं है, इंक्वायरी नहीं होती है। 400 केजी आप सोना जो है चोरी, पंडा लोग आपका गायब करता है केदारनाथ मंदिर में, आप उस पर कोई न्यूज नहीं देते हैं। आप लूट रहे हैं, आप जो है बदमाशों को संरक्षण दे रहे हैं, आप भूषण को आप जो है मंत्री बना रहे हैं, आप बाकी को साथ दे रहे हैं, आप उसकी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। तो आप जो है ये लोकतंत्र को जोगतंत्र बना करके, आप तानाशाही कर करके हमारे भोली भाली जनता को बेवकूफ बना करके आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। सरकारी पार्टी के ब्रिजभूषण सिंह ने कहा था कुछ समय पहले मीडिया से, कौन काटेगा मेरा टिकट, किसकी हिम्मत है? इसलिए उनको हिम्मत इतना है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर क्रिमिनल है, बलात्कार किया, आप बीजेपी का, अगर बीजेपी के हैं
कोई बलात्कार नहीं हुआ। चोरी किया, आप बीजेपी के हैं, कोई चोरी नहीं किया। आप लोन ले लिया 10,000 करोड़ बैंक से, बीजेपी के हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन अगर दूसरा अगर विपक्ष में है और अगर आपने 10 रुपया लोन लिया है तो 20 रुपया बैंक को देना होगा, नहीं देंगे जेल जाएंगे। यही तो इनकी कैरेक्टर है, यही तो इनका चरित्र है। और इसीलिए बहुसंख्यक नाराज है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स वाले नाराज हैं। और 2024 में बीजेपी को हराने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव का कहना यह है कि मुझे फंसाया जा रहा है, कौन फंसा रहा है ये जांच का विषय है। लेकिन योगी जैसे कह रहे हैं कि अगर 100% मेरा इसमें निकला है तो मैं सजा करने को तैयार हूं। ये सब भागाने भटकाने का है। पैसा कलेक्शन, मनी कलेक्शन का होता है। कई बार आप लोगों की चैनल से भी मैंने कहा कि पुलिस जो है वो पैसा कलेक्शन करता है और जो न्यायपालिका है वो जो है क्रिमिनल को पैदा करता है। वहां से खाली जो है नोटिफिकेशन होता है, खाली आदेश होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से होता है, पीएमओ ऑफिस से होता है, होम मिनिस्ट्री से होता है। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने के लिए मैं इन पे एक्शन ले रहा हूं, मैं इनको पकड़ूंगा, ऐसा ये सब सत्तापक्ष जो है अपने साथी को बचाने के लिए और बुराइयों को ढकने के लिए कहीं ना कहीं ये चाल चक्र चलते रहते हैं। अखिलेश यादव जो है हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से खट्टर सरकार जो उनका समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो क्या लगता है कि बाबा बागेश्वर धाम जो है एक प्रचारक के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसी तरह से ये भी प्रचारक के तौर पे होंगे? एक झूठा 12वीं पास जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो जादू दिखा रहे हैं, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर जी को कहिए ना कि वो खुद प्रधानमंत्री बन जाए पर्ची निकाल के, या आप पर्ची निकाले ना कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा। अब क्यों चुप है? दूसरी बात है कि मैंने कहा कि जो बीजेपी का समर्थक है, चाहे वो एक छोटा आदमी हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो स्मगलर हो, उस पे कोई पुलिस या कोई भी अथॉरिटी उस पे कोई हाथ नहीं डालेगा और वो आराम से शांति के साथ घूमेगा। यही आचरण लेकर करके ये सरकार काम कर रही है जो देश हित में नहीं है। कंगना रनौत भी मैदान पर है, कह रही है कि मथुरा से चुनाव लड़ूंगी। इसीलिए कि कंगना रनौत एक जो है एक आर्टिस्ट है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे, हर आदमी आर्टिस्ट होता है, एक जर्नलिस्ट भी आर्टिस्ट होता है। लेकिन जब विस्टा का उद्घाटन हो रहा था तो हमारे भारत के प्रथम नागरिक, हमारे जो है महामहिम राष्ट्रपति को इनविटेशन नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया। और कंगना रनौत से उद्घाटन में उनको बुलाया गया। कंगना रनौत जो है बहुत बड़े इनके लीडर और मसीहा हो गए, और ये जो है विदेशियों से मिलकर करके नेगोशिएट करती हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को भी टिकट दे दिया जाएगा? हो सकता है अखिलेश यादव को कल को कोई टिकट, राज्यसभा का टिकट दे दे, गवर्नर बना दे, एम्बेसडर बना दे, एमपी का टिकट दे दे, कुछ भी हो सकता है। कंगना रनौत को गवर्नर बना दे, एमपी बना दे, राज्यसभा से देकर के कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, कुछ भी कर सकते हैं। निष्कासित पार्टी से बीजेपी के नेता थे टी राजा, जिसने नबी को लेकर विवादित बयान दिया था, उन्हें भी बीजेपी ने टिकट दे दिया तेलंगाना से। जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपको ये बता दूं, 1984 जब बीजेपी कुछ नहीं था, मैं वहां अगर मैं बीजेपी के साथ होता या बीजेपी को साथ दिया होता तो मैं आज चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर होता, डॉक्टर दुआ। लेकिन आज एक मानवाधिकार का कार्यकर्ता होने के नाते वो लोगों को जागृत करने की बात कर रहा है, मानवीय मूल्यों को एस्टेब्लिश करना चाहता है, जात पात को खत्म करना चाहता है। लेकिन ये सारे के सारे मनोवादी लोग, ये सारे के सारे जो है शासन चलाने वाले लोग जो हैं, ये सब जात पात को बांट कर करके हमारे ऊपर नफरत कर करके हमारे आने वाले जनरेशन को इन्होंने चकनाचूर कर दिया है, हमारे भविष्य को खत्म कर दिया है। और यही है कि हमें जागना होगा, हमें अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना होगा। और बहुसंख्यक और ये जो बहुत पार्टियां और बहुत सारे लोग जो जुड़ कर करके अलग अलग बटे हुए हैं, एक होकर के आए राष्ट्रीय महागठबंधन के साथ और आयरा नेशनल पार्टी के साथ आए। हम विश्वास दिलाते हैं, आपको शपथ के साथ दिलाते हैं कि आपको एक सुशासन मिलेगा, आपके सारे अधिकार मिलेगा। और इन तमाम लोगों को जो आप भटक रहे हैं, इन तमाम लोगों को जो संरक्षण मिल रहा है, इनको जेल में आप देखेंगे। जो तड़ीपार जेल जो आज होम मिनिस्टर बना है, ये तमाम लोग पुनः जेल में जाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। आइए पुनः आपसे आह्वान करते हैं आपके चैनल से कि राष्ट्रीय महागठबंधन आयरा नेशनल पार्टी के साथ आइए और आप मानवता के आधार पर धर्म कर्म को छोड़ कर करके देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, अपने समुदाय को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने नौनिहाल बच्चों को बचाइए। आप उसको आग में न डालें, बल्कि आग से बचाने के लिए जिस तरह से एक मां अपने बच्चे के लिए जान दे देती है, आपको ये भारत मां की कसम है कि भारत का लाज रखो, भारत को बचा लो।